यूजीसी नेट का एग्जाम तो आपने दे दिया है, नेट भी क्वालिफाई हो गया, जीआरएफ क्वालिफाई हो गया या पीएचडी क्वालिफाई हो गया। आखिर इनकी वैलिडिटी कितने साल तक है, कितने साल तक आप अप्लाई कर सकते हो और कहां पर अप्लाई कर सकते हो, इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। आपका पीएचडी, आपका यूजीसी नेट, आपका यूजीसी नेट जीआरएफ, इन तीनों की वैलिडिटी कितने साल तक रहती है, क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है यूजीसी नेट का पूरा पेपर 1 का न्यू बैच, जो कि फ्री है, पूरा पेड बैच, पूरा कंटेंट वाइज, पीवाईक्यू वाइज सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ये बैच फ्री तभी तक है जब तक आप पढ़ने आ रहे हो, वरना ये बैच भी पेड आपका कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, बाकी सभी बच्चों के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हो, जैसे सभी बच्चों ने लिया है अपना 2-2, 3-3 महीने पढ़ के, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइडेंस बैच आपका चलता है, बड़ा ही स्पेशल है। गाइडेंस बैच की फीस तो आपकी बहुत ही कम है, सिर्फ 499 रुपए, और पूरा पेपर 1 का यहाँ पर कंटेंट वाइज पूरा पेपर यहाँ पर फ्री रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपका यूजीसी नेट जो है आपका कब तक, कितने समय तक वैलिड होगा, क्या नहीं, सब कुछ। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट जीआरएफ 2026, क्योंकि सिंपल सी बात है 26 चल रहा है, तो इसमें जो है आपका एग्जाम 3 कैटेगरी में आपके एनटी ने, यूजीसी ने करवाया है, जिसमें आपका सबसे पहला था पीएचडी एंट्रेंस, दूसरा था आपका नेट और तीसरा था आपका जीआरएफ। अगर हम बात करें पीएचडी एंट्रेंस, मतलब पीएचडी के लिए होगा। नेट किसके लिए होता है? नेट होता है आपका एपी। एपी मतलब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात हम करें, ठीक है, आप इसमें किसकी बात कर सकते हो? आप एपी की बात कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लस आप इसमें किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो? पीएचडी करने के लिए। इन तीनों का डिफरेंस और ईयर सब कुछ बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जीआरएफ में क्या होता है, आप ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बल्कि आप पीएचडी भी कर सकते हो, और पीएचडी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, प्लस आपको यहाँ पर मिलता है जीआरएफ, मतलब फेलोशिप आपको मिलती है, कह सकते हो एक तरीके की स्कॉलरशिप है, जो कि पर मंथ आपको मिलती है 30,000 से ज्यादा, काफी अच्छी मिलती है। नया करंट में जीआरएफ कितना है, अमाउंट कितना, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आपकी आ जाएगी। तो पीएचडी एंट्रेंस सिर्फ आपका 1 साल के लिए होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं नहीं मैम ये तो बहुत ज्यादा साल के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपका 1 ही साल के लिए होता है। कौन? आपका, अगर हम बात करें पीएचडी, पीएचडी सिर्फ आपका 1 ही साल के लिए होगा। 1 साल के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तब आप अपना पीएचडी एंट्रेंस लेके कहीं भी घूमते रहो, एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ 1 साल तक वैलिड होगा, जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है उस डेट से उसी डेट तक। तो 1 साल आपका पीएचडी एंट्रेंस। नेट की बात करें तो नेट की वैलिडिटी आपके पीएचडी के लिए भी 1 ही साल है। अब आप कहोगे मतलब पीएचडी अगर आपको करनी है तो 1 ही साल है आपके पास नेट को लेकर, लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पे आपको अप्लाई करना है, तो वहां पर हो जाएगी आपकी लाइफ टाइम, ठीक है। एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको बार बार नेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको पीएचडी करनी है, या तो आपके पास पीएचडी एंट्रेंस हो या फिर नेट हो, क्योंकि इन दोनों की वैलिडिटी 1 ही साल तक होती है। अब आप कहोगे मैम हमारा तो जीआरएफ है, आप क्या ही बात कर रहे हो। तो अगर आपका जीआरएफ है तो आपकी आ चुकी है बढ़िया वाली मौज, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाओगे लाइफ टाइम वैलिड, ये पूरे जीवन भर आपका चलेगा। पीएचडी के लिए जो है आप कहोगे मैम कितने साल, तो आपके पास मिल जाते हैं 3 ईयर, ठीक है। तो 3 साल आपके पास यहाँ पर मौका मिलेगा एडमिशन के लिए। और वहीं बात करें जीआरएफ तो खैर तभी मिलेगा जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे। अगर आप पीएचडी ही नहीं कर रहे तो आपको जीआरएफ भी नहीं मिलेगा, इस चीज को आप समझ लो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 साल की वैलिडिटी है पीएचडी एंट्रेंस की, 1 साल की ही है नेट की, लेकिन जीआरएफ के लिए आपको मिल जाते हैं 3 साल, ठीक है। 3 साल आपके वैलिड हो जाते हैं। अब दूसरी बात, पीएचडी जो एंट्रेंस है, इससे सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी एग्जाम पर अप्लाई कर सकते हो, प्लस में पीएचडी भी कर सकते हो। वहीं जीआरएफ में ना सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, बल्कि आप पीएचडी भी कर सकते हो, और पीएचडी करते करते आपको मिलेगी मनी, पैसा ही पैसा मिलने वाला है आपको। तो ये छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर नेट, आपका जीआरएफ या फिर पीएचडी एंट्रेंस कितने साल तक वैलिड है, इसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर लाइफ टाइम रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और कोई नया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको बेहतरीन सिलेक्शन, बच्चों के सिलेक्शन 2-2 महीने में आप 236 नंबर लेके आ रहे हो, और बहुत ही जल्दी जो है आपको यहाँ पर और भी बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम चैनल टेस्ट के लिए, अपडेट के लिए ज्वाइन कर लेना। और ये आपका उदय बैच पूरा का पूरा कंटेंट वाइज आपका बैच हमने यहाँ पर फ्री कर दिया है। डेली होगा ये आपका 8:30 पर, ठीक है, पीएम में होता है। और गाइडेंस बैच में अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया
तो समय है आपके पास बहुत ही कम। समय इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, नहीं, लिमिटेड सीट रहती है, कुछ ही बच्चे हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि गाइडेंस बैच की अलग ही एक प्रतिभा आपने बना रखी है। आप इतने बेहतरीन रिजल्ट लेके आ रहे हो, और ही हमें क्या चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें कंफ्यूजन था आखिर नेट कितने दिन तक वैलिड रहता है।